एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज एक नई शुरुआत मैं करने जा रही हूँ। उस शुरुआत का नाम है साल 2024, यानी कि 2024 की प्रिडिक्शंस या उसकी नॉलेज या उसके बारे में कोई भी एडवाइस या टिप्स या कोई भी आई कैन से प्लैनेट संबंधित जो भी एस्ट्रोलॉजिकली जो भी चीज़ होगी उसकी शुरुआत आज से शुरू करने वाली हूँ मैं। और आने वाले समय में आपको पूरी सीरीज़ में स्टार्ट करूँगी। मून साइन के अनुसार, सन साइन के अनुसार, असेंडेंट के अनुसार आपको 2024 कैसे बीतने वाला है, क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, उसके अलावा क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आपकी कंप्लीट लाइफ पर, इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगी। आज एक छोटा सा वीडियो है, वो जस्ट फॉर द क्या प्रोफाइल है, क्या है 2024। अगर मैं करंट ईयर की बात करती हूँ 2023 की, तो वो आप सबको फील होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, सभी को फील होगा। आप सोच के देखिए कि ये साल इतना जल्दी से निकला है। 2023 की हमें पता ही नहीं चला कि कभी साल ख़त्म भी हो गया। नवंबर चल रहा है, यानी कि बस अब डेढ़ महीना रह गया है और साल ख़त्म। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि 2023 जो है वो रिजेंबल करता है केतु को, क्योंकि इसका टोटल है 7। केतु इज़ अ पूंछ। अगर हम राहु केतु की बात करते हैं तो केतु इज़ अ पूंछ, एक टेल को रिप्रेजेंट करता है। छोटी चीज़ है पूंछ। इज़ एक हाथी होता है, हाथी जब निकलता है तो पता चलता है हाथी निकल रहा है, पर पूंछ उसकी फटाफट से निकल जाती है, पता नहीं चलता, अटैच रहती है ना। तो राहु जैसे निकला 2020 में, वो तो सबको पता था क्योंकि तब आया था कोरोना, लॉकडाउन हुआ था। उसके बाद ये पूंछ निकली है। 2020 और से लेकर के 2023 का जो समय रहा है ये कंप्लीट बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेक्टिक रहा है, ठीक है। क्योंकि 2020 वाज द राहु का था, कोरोना तब आया था, उसके बाद हमने उसे भोगा है। 20 में, 21 में, 22 में भी हमें प्रॉब्लम्स आई है कुछ की, और 23 में केतु विद द टेल, यानी कि कंप्लीट राहु केतु कंप्लीटेड हो चुके हैं। अब बात करते हैं अगले साल की, 2024 की। 2024 क्यों स्पेशल है? बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और इस 2024 में आप लोगों को कुछ एक होता है ना कि आई वॉज वेटिंग फॉर दिस, आई वॉज वेटिंग फॉर दैट थिंग इन माई लाइफ, आई वॉज वेटिंग फॉर, मैं कब से इंतज़ार कर रहा था, कर रही थी, अब ये चीज़ हुई है। वो साल है। उसका कारण क्या है? क्योंकि 2023-24 को अगर हम टोटल कर रहे हैं तो उसका टोटल आता है 8, और 8 जो नंबर है वो नंबर है सैटर्न का, शनिदेव का। उसके अलावा शनिदेव इस समय आए हैं एक्वेरियस में, मार्गी हो गए हैं 4 नवंबर को। अब वो वहाँ पर जब एक्वेरियस में आए हैं तो एक्वेरियस साइन को अगर हम देखते हैं, पहले हम एक्वेरियस साइन की बात करते हैं। पूरे जितने भी अपना कालपुरुष कुंडली की अगर बात करते हैं, एक्वेरियस साइन को दिया गया है 11th हाउस। 11th हाउस इज योर डिज़ायर्स, अर्निंग्स, सोर्सेज, आपकी गेनिंग्स, आपकी नेटवर्किंग, आपकी छवि, आपके समाज में कैसी छवि है, आपके देश में कैसी छवि है। उसके अलावा आपका मनी मैटर क्या है, आप क्या कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, मंथली या ईयरली कमा रहे हैं। उसके अलावा आपकी डिज़ायर्स, मेरी इच्छाएं, ये मेरी इच्छा थी मेरी ज़िंदगी में, एक होती है ना कि कंप्लीट डिज़ायर जो है वो जाकर के 11th हाउस में आपको पता चलती है। 11th हाउस जब एक्टिव होता है तो हमें डिज़ायर स्टार्ट हो जाती है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, पैसा भी कमाना है। अब आ रहे हैं, अब वहाँ पर बैठे हैं शनिदेव। शनिदेव खुद ही सिग्निफाई करते हैं 11th हाउस को एक्वेरियस से, और एक्वेरियस में जो सैटर्न है वो मूल त्रिकोणा साइन में माने जाते हैं, यानी कि अपनी कंप्लीट पावर, इफेक्ट, एनर्जी सब कुछ जाकर के वो आपको एक्वेरियस में देते हैं। जिसकी भी हॉरोस्कोप में 11 अगर एक्वेरियस में सैटर्न होता है, उस इंसान को सैटर्न बहुत कुछ देते हैं, मतलब सब कुछ देता है एक से, मतलब वो कर्मा लेकिन करना पड़ेगा। अब मैं सैटर्न की बात करूँ, सैटर्न जो है, सैटर्न का ईयर है जैसे बताया 2024, और वहाँ पर सैटर्न एक्वेरियस में आए हैं, सब कुछ देने के लिए आए हैं, हमारे डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए आए हैं। उसके अलावा अब सैटर्न की बात करते हैं। सैटर्न जो है, सैटर्न क्या है? सैटर्न कर्मों का देवता है। आपकी हॉरोस्कोप में सारे प्लैनेट एकदम वो तो कह रहे हैं कि रिजल्ट नहीं दे रहे हैं या प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, या मेरा सन भी अच्छा नहीं है, मेरा गुरु भी अच्छा नहीं है, मेरा मार्स भी परेशान कर रहा है, वीनस भी परेशान कर रहा है, एवरीथिंग परेशान कर रहा है। लेकिन आपकी कुंडली में एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम है सैटर्न। वो आप अपने अनुसार उसको चला सकते हैं, अपने अनुसार उससे आप किसी भी तरह के रिजल्ट्स ले सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप कर्मा करते चले जाएंगे वैसे वैसे ही सैटर्न आपको आपकी कर्मा का जो फल देते हुए चले जाएंगे। किस्मत में कहीं बैठे हो, कोई डजेंट मैटर, लेकिन आपने जो कर्म किए ना वो आपको सैटर्न देंगे, ठीक है। उसके अलावा अब आ गए एक्वेरियस में, सैटर्न एक्वेरियस में आ गए, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा सब कुछ देने के लिए है, एवरीथिंग इज देने के लिए।
आपके आज तक के जितने भी कर्मा थे टिल टुडे, स्पेशली अगर बात करती हूँ ना, तो सैटर्न जब एक्वेरियस में आते हैं तो आपको सब कुछ देने के लिए आए, क्योंकि वो कैप्रिकॉर्न में ऑलरेडी से आपसे स्ट्रगल करवा चुके हैं, आपसे कर्मास करा चुके हैं। कैप्रिकॉर्न भी सैटर्न का ही जॉडियक है, वहाँ पर वो कर्म प्रधान होते हैं, यानी कर्म करवाते हैं। ठीक है, आज तक का आपने जितनी भी चीज़ें की है, स्पेशली जब आप सैटर्न कैप्रिकॉर्न में थे, पिछले मैं बात कर रही हूँ, कैप्रिकॉर्न में सैटर्न आए थे 2020 में, मैंने आपको बताया ना 2020 से 2023 स्थिति, तब वो कर्मा करवा रहे थे, यानी कि कोरोना भी वो ले आए, कोरोना पे भी इफेक्ट आ गया। 2-3 साल तो हम ऐसे कई बार हमें फील ही नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें मैं देखती हूँ कि सडनली हम देखते हैं कि अरे 2024 आ गया और हमें लगता है कि हम 2019 में ही है, क्योंकि ये जो बीच वाला जो ईयर्स रहे हैं ना, 20, 21, 22 और 23, उन 4 ईयर्स का तो हमें पता ही नहीं चला है कि ये कब आए, कब गए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न में जितने भी स्ट्रगल आपने किए हैं, 2020 से आ गए थे कैप्रिकॉर्न में जनवरी में, और 2023 में इन्होंने टर्न किया, बट रेट्रोग्रेड पोजीशन में थे। ठीक है, तो अब वो कंप्लीटली अपनी ऑरा में आ चुके हैं, उन सबका सैटर्न आपको देंगे, डेफिनेटली देंगे। ठीक है, उसके अलावा अभी जितनी भी आपके डिज़ायर्स हैं, जितनी भी आपकी विशेज़ हैं, या आपका अर्निंग चीज़ें हैं, मनी मैटर की बात कर लूँ, नेटवर्किंग की बात कर लूँ, उन सब चीज़ों में सैटर्न आपको दोनों हाथ से देंगे इन नेक्स्ट 2024। आपका सैटर्न कहाँ पर बैठा है, आपका सैटर्न की अगर दशा चल रही है, आपका सैटर्न डेवलेटेड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मूल त्रिकोणा में है, उच्च का है, नीच का है, कंजक्शन में है, एस्पेक्ट्स में है, उन सब चीज़ों का फर्क आपको 2024 में मिलने वाला है। ठीक है, अगर मान लीजिए सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, आपकी हेल्थ, नाउ यू विच इज वॉच योर हेल्थ, मैं कैसा दिखता हूँ 2024 की बात करूँ दोस्तों। ठीक है, मैं जनरली एक बात बता रही हूँ, बाकी मैं जॉडियक असेंडेंट को लेकर के आऊँगी, लेकिन जस्ट फॉर योर होरोस्कोप में कहाँ बैठा है सैटर्न। सैटर्न अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, अपनी हेल्थ को वॉच करेंगे, आपको सैटर्न कमांड करता है, बहुत आदत, लीडरशिप क्वालिटी रहती है, बहुत कर्मठ इंसान है, अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत जिम जाते हैं, अपने आप को बहुत मेंटेन करके रहते हैं। आई कैन से नाउ मेंटेनिंग द थिंग्स, फिजिकली बॉडी की बात कर रही हूँ मैं, और दिमाग में सैटर्न फर्स्ट हाउस में, तो सैटर्न के हिसाब से सोचते हैं, कर्मठ बहुत रहते हैं, आलस आपके अंदर आता है, बट जितना आलस को अवॉइड करेंगे उतना बेटर रहेगा। अगर मान लीजिए सैटर्न आपके सेकंड हाउस में, तो 2024 में आपको क्या रिजल्ट देगा। सैटर्न अगर सेकंड हाउस में, सबसे पहले तो यू हैव टू डू कर्मा विथ योर फैमिली मेम्बर्स, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं आप। उसके अलावा अपनी फैमिली के लिए आपको कर्मा करना पड़ेगा, करवाएगा, और अगर आपने किया है तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, आपकी सेविंग्स बहुत बढ़ेगी, पैसा बहुत इकट्ठा करेंगे आप 2024 में, डेढ़ लॉट्स ऑफ मनी, फिक्स सेट्स होगा, मतलब पैसा इकट्ठा कर लिया, नॉट फिक्स सेट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द लिक्विडिटी, एफडी करवाना, बहुत पैसा इकट्ठा करेंगे, फैमिली के साथ ही बहुत खुश रहेंगे, बट फैमिली का कर्मा भी उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए सैटर्न आपके थर्ड हाउस में, तो 2024 में क्या रिजल्ट देने वाले हैं। सबसे पहले तो आप बहुत सारे फ्रेंड्स बनाएंगे, बहुत सारे नेटवर्क बनाएंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाएंगे, मतलब अथाह फ्रेंडशिप, अथाह फ्रेंडशिप, और उन दोस्तों के साथ में बहुत ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे, बहुत घूमेंगे फिरेंगे, मतलब टर्न, मतलब घूमना फिरना, ये वो, अथाह फ्रेंड्स बनेंगे, आपकी इमेज इन द सोसाइटी बढ़ेगी, आप मित्रता बढ़ेगी। उसके अलावा ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग करेंगे, मतलब छोटी छोटी आसपास जाना, अपने सराउंडिंग घूमना शहर में, या आसपास शहर में चले जाना, उस शहर में घूमने गया, आसपास गांव में चले जाना, इस तरह की चीज़ें करेंगे। सैटर्न अगर आपके फोर्थ हाउस में है इन योर कुंडली, तो 2024 में क्या होने वाला है, आपको आपकी प्रॉपर्टी, फिक्स असेट्स, उस पर आपका दिमाग जाएगा, बढ़ाएंगे, बनाएंगे, गाड़ियाँ, नई गाड़ी जरूर खरीदेंगे आप 2024 में। अगर सैटर्न आपके फोर्थ हाउस में है, ये बात माइंड कर लीजिए दोस्तों, जो मैं कह रही हूँ, उसमें आपकी गाड़ी डेफिनेटली आप खरीदेंगे इन 2024 में, क्योंकि सैटर्न फोर्थ हाउस में है और आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट करेंगे। और कार, गाड़ी जो हमारी होती है, इंजन लोहे का ही कारक होता है सैटर्न, तो आपको गाड़ी आप डेफिनेटली लेंगे, प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हैं, नई प्रॉपर्टीज भेज सकते हैं, अगर रेंट पे हैं तो किराए के मकान, सॉरी घर के मकान में शिफ्ट हो सकते हैं। अगर फिफ्थ हाउस में सैटर्न है तो इस समय नो डाउट आपके घर में बच्चा होगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस में सैटर्न जब होते हैं तो कहते हैं कि निगेटिव इफेक्ट डालते हैं, बट फिफ्थ हाउस में जब सैटर्न आते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें सैटर्न, सन की पावर आती है, क्योंकि फिफ्थ हाउस में सन की जगह है, तो वहाँ पर डेफिनेटली आपके बच्चा होता है, नो डाउट। बट बच्चा जो होगा वो बहुत ज़्यादा, आई कैन से कि प्रॉब्लम वाली चीज़ें, बीमार बहुत होता है, कि जैसे तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी रहती है। उसके अलावा आपकी क्रिएटिव पावर जगेगी, नो डाउट। जॉब जरूर लगेगी अगर आप फ्री बैठे हैं तो, गवर्नमेंट की भी लग सकती है, प्राइवेट भी लग सकती है,
और अगर ऑलरेडी आपके बच्चे हैं, बड़े हैं, तो उनकी हेल्थ का इस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बच्चा होगा तो भी उसकी हेल्थ का प्रॉब्लम आ सकता है, उसके अलावा बच्चे ऑलरेडी हैं तो उनकी हेल्थ का भी प्रॉब्लम आ सकता है, बट जॉब आपको डेफिनेटली लगेगी 2024 में। अब बात करते हो अगर छठे घर में आपके कुंडली में सैटर्न है तो 2024 में क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो वर्चुअल हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके अलावा कंपटीशन में जाना पड़ेगा, नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है इन योर जॉब, चाहे बिजनेस की बात कर लूँ चाहे आपकी जॉब की बात कर लूँ, बट वॉच योर हेल्थ, स्पेशली लेग से रिलेटेड चीज़ें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ पर आप शूज़ पहनते हैं ना, वो वाला जो एरिया है वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कोई कट लग गया बार बार में, कोई प्रॉब्लम आ रही है, वॉक कीजिए, दैट इज़ ओनली वन थिंग। उसके अलावा छठे घर में सैटर्न है तो 2024 में सैटर्न आपसे बहुत कर्मा करवाएगा, प्रारब्ध कर्मा विल स्टार्ट, लेकिन आप उसे खुशी से भी करेंगे, यू आर हैप्पी विद दिस, क्योंकि सैटर्न जब कर्मा करवा रहा है तो आपको देगा भी, यू फील सेटिस्फाइड, रिलैक्स। हम कर्म करके ना गुस्सा होते हैं, हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के बड़ा नाराज़ हो जाते हैं। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि यार मुझे बहुत काम करना पड़ता है, ये भी करना वो भी करना, लेकिन बट इंटरनली यू फील गुड कि यू आर वैल्यूबल पर्सन, एटलीस्ट समवन डिपेंडेंट ऑन यू। बिसाइड्स वो मनी मैटर की बात कर लूँ या मैं आपकी रूटीन वर्क की बात कर लूँ, लोग आप पे डिपेंडेंट है, आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, तो यू आर लकी। तो कई बार कई फैमिली होती है ना, कोई पढ़ा है कोई ध्यान नहीं दे रहा उसके ऊपर, इस तरह की चीज़ें भी होती है। तो प्रारब्ध कर्मा पे ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। 7th हाउस में अगर सैटर्न है तो आपकी शादी का योग है 2024 में। या फिर देखिए सैटर्न इज नॉट गुड इन 7th हाउस, ठंडा प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता नहीं है। उसके अलावा लेकिन यहाँ पर लिब्रा का प्लेस आता है और लिब्रा में सैटर्न उच्च का होता है, उसके इसलिए सैटर्न जो है इज गुड इन 7th हाउस। आपकी शादी स्टेबल रहेगी, स्टेबिलिटी के साथ शादी आगे बढ़ेगी, बांध के रखेंगे एक दूसरे को, अलग नहीं होंगे। लेकिन ये हो सकता है कि आप अपने जो पार्टनर में आई कैन से जो एक होता है एक्सपेक्टेशंस जो ढूंढते हैं या ढूंढ रहे हैं, यू आर इफ मे बी यू आर वेरी एनर्जेटिक वेरी रोमांटिक, तो हो सकता है पार्टनर आपको अपोजिट तरह का मिल जाए, और ठंडा सा थोड़ा ओल्ड वाली हरकतें करने वाला, ठीक है, इस तरह का मिल सकता है, बट इंटरनली लव्स यू अ लॉट, शी लव्स यू अ लॉट। बट और अगर आप कमा रहे हैं तो इस साल शादी होने की तैयारी में डेफिनेटली आपके हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 8th हाउस में सैटर्न है तो 2024 में क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो इस समय आपको कोई आप खोज कर सकते हैं अगर आप इस फील्ड में हैं तो, पहली चीज़। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आपको कोई सडन गेन मिल जाए, कोई विल वसीयत के आप मालिक बन जाए, कोई भी, या आपके इन लॉज की तरफ से भी आपको कोई चीज़ का उत्तराधिकारी बना दिया जाए, इस तरह की चीज़ें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, मनी मिल सकती है, डूबा हुआ कोई धन मिल सकता है, कोई गड़ा हुआ खजाना, विल वसीयत या सडनली गेन आपको मिल सकता है इस समय। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों में भी हो सकता है, जो कोई डीप चीज़ें होती हैं उनमें हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, नेगेटिव चीज़ों से थोड़ा बाहर रहिएगा इस समय, मतलब सडनली गेन के लिए कुछ ऐसी चीज़ें ना कीजिए। अगर सैटर्न आपके 9th हाउस में है इन योर होरोस्कोप तो 2024 में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो इस समय आप अपनी किस्मत का आपको देने वाले हैं सैटर्न, और बहुत ज़्यादा अच्छी आपको पॉसिबिलिटीज़ मिलेगी, अर्निंग बढ़ेगी, फ्रेंड सर्किल नहीं बनेगी, उसके अलावा आपकी हेल्थ से भी आप दूर होंगे, मतलब बैड हेल्थ से दूर होंगे, हेल्थ में संभालेंगे इस समय आपके। सैटर्न 9th हाउस में आते हैं, गुरु का स्थान है, लेकिन आपको सैटर्न को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। सैटर्न को सुनने की आदत नहीं होती है, लेकिन इस समय सैटर्न जितना सुनेगा, जितना वो उससे होता है कि एक बाउंड्री में रहना, ये रूल्स रेगुलेशंस में रहना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज द टाइम। अगर वो रहता है तो अथाह सब कुछ देके जाएगा, सब कुछ, पैसा, फ्रेंड्स, एवरीथिंग देके जाएगा, लेकिन रूल्स रेगुलेशन से बाहर रहता है या डिसिप्लिन में नहीं रहता है तो इस समय सैटर्न जो है बागी हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, स्पेशली अपने मेंटर्स के साथ रहिए, उनकी बात मानिए, पिता की बात मानिए, उनकी बात सुनिए, अपने सैटर्न को थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखिए। बहुत अच्छा है, किस्मत की जगह बैठा है सैटर्न, आपको किस्मत का देके जाएंगे। जितनी मेहनत से आपने आज तक करी ना कर्मा, उन सबका देना शुरू कर देंगे सैटर्न। वेरी गुड टाइम। सैटर्न इनकेस अगर आपके 10th हाउस में है और 2024 में आपको क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, तो सैटर्न इस समय आपसे वो स्टेबिलिटी देने के लिए आ रहे हैं जिस स्टेबिलिटी की आप डिजर्व करते हैं, या जिस स्टेबिलिटी की आपकी किस्मत बैठी हुई थी, क्योंकि सैटर्न इसके बाद 30 साल के बाद यहाँ वापस आने वाले हैं, तो इस वक्त आपको बहुत स्टेबिलिटी देके जाएंगे, नो डाउट। आपके कर्मा क्षेत्र की बात कर लूँ, आपके मनी मैटर की बात कर लूँ, आपके पोस्ट की बात कर लूँ, आपके बिजनेस की बात कर लूँ, अगर आप कोई भी काम ऐसा नहीं करते हैं तो आपके घर को में आपकी स्टेबिलिटी होगी। आपका घर मतलब है ना कि जैसे मान लीजिए हाउस वाइफ है, वो मतलब
पैसा नहीं कमाती हैं या बिजनेस नहीं करती हैं, घर को संभालती हैं, तो इस समय आपकी घर को बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी, आप स्टेबल हो जाएंगे कि यस, एक होता है प्रभुत्व बन जाना, या एक होता है कि हाँ मैं अब आई एम द लीडर एट इन दिस हाउस, तो मैं ये काम करता हूँ, मैं इस लीडर हूँ इस घर का, एक अथॉरिटी लेवल आपको मिलने वाली है। 10th हाउस में सैटर्न इज वेरी गुड, बट डू योर कर्मा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका। सैटर्न अगर आपके 11th हाउस में है तो अभी 11th हाउस में रहें इन हॉरोस्कोप, और 2024 में मनी, लॉर्ड्स ऑफ मनी, इस समय आप पैसा, अथाह पैसा कमाएंगे, नो डाउट। अपनी इमेज इन द सोसाइटी आपकी बढ़ेगी, आपकी एक होता है ना कि दिस इज द बेस्ट पर्सन दिस, और दूसरों की मदद करना इस समय आपको बहुत मैंडेटरी है। इससे आपका पैसे का इजाफा भी होगा, जितना पैसा कमाते हैं उसमें कुछ परसेंटेज आपको समाज में देना, सोसाइटी, कंट्री के लिए, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। बट इस समय आपकी गेनिंग अथाह बढ़ने वाली, नो डाउट। 11th हाउस में सैटर्न और 2024 में आ रहे हैं, और आपकी कुंडली में भी है, तो ये जो मतलब ना 1+1, दैट इज़ वेरी गुड टाइम। सैटर्न अगर आपके 12th हाउस में कुंडली में, तो 2024 में क्या असर होने वाला है? सबसे पहले तो इस समय आप यात्राएं करने का सोचेंगे कि मैं यात्राएं करूँ बहुत सारी, पहली चीज़ तो। उसके अलावा खर्चा बढ़ेगा, उसके अलावा इस समय हो सकता है, देखिए 2 चीज़ें हैं। 12th हाउस में सैटर्न जब आते हैं, वैसे तो एक्वेरियस में नो डाउट, बट कहीं ना कहीं इस समय आपको पास जितने भी आपके कर्मास है ना 12th हाउस, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पे करनी पड़ेगी। 12th हाउस लॉस का खाना होता है, ठीक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा खर्चे किए थे तो इस समय हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम हो जाए, या आपने हेल्थ में अगर नेगलेसी बरती थी तो इस समय आपको हेल्थ में आपको करना पड़ जाए, सडनली कोई सर्जरी हो जाए, सडनली कोई आपको इससे प्रॉब्लम हो जाए। आपको करना क्या है? बैड हैबिट से दूर रहना है, पहली चीज़ ये। उसके अलावा डू योर कर्मा, योर बेसिक कर्मा आपको करना है। 12th हाउस में बैठ के सडन सीधा 7th स्पिरिट 6th हाउस को देख रहा है आपकी, तो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। आपको जितना कर्म करेंगे उतना बेटर है, स्पेशली योर फैमिलीज। 3rd एस्पेक्ट से आपकी फैमिली को भी देख रहा है सेटल, तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। अदरवाइज आपको किसी भी तरह की इंजरी, सर्जरी या कोई ऐसा रोग लग सकता है जो कि आपको आने वाले चीज़ों में प्रॉब्लम करे। जितना स्पिरिचुअल रहेंगे उतना बेटर, बहुत स्पिरिचुअल पावर जगेगी भी इस समय आपकी। बी स्पिरिचुअल रहेंगे, कर्म करते रहेंगे, सैटर्न वहाँ आकर आपको तंग नहीं करेंगे, आपको दे के ही जाएंगे। हो सकता है विदेशों में आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले रिगार्डिंग योर जॉब, रिगार्डिंग योर प्रोफेशन, दैट इज़ गुड टाइम, नो डाउट। मेरा बहुत छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है फॉर द 2024 में, छोटी सी मैंने आपको झलक है, ये लिटिल बिट हाईलाइट। उसके अलावा इसमें बताया ना मैं आपको, मून साइन, सन साइन, एवरीथिंग विल बी कम। 2024 के सारे प्रेडिक्शन आने वाले हैं, सीरीज़ के अनुसार मैं देने वाली हूँ, और 2024 विल बी वेरी गुड। डू योर कर्मा, दैट्स ऑल, दिस इज द वन थिंग आई कैन से फॉर एवरीवन, क्योंकि शनि का साल है, और जितना बेटर आप इसे बना सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा ही बना सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।